मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्या बात है, आ जाओ चलो। चैप्टर नंबर 5 हमने कल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसका करने वाले हैं पूरी तरह से रिवीजन एट अ ग्लांस। बच्चों, यू हैव टू पे अटेंशन टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चलो सो आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर 12th इकोनॉमिक्स दैट वी आर गोइंग टू डील विथ नाउ। यस, सो आ जाओ। सो पहली चीज तो हमने इसके अंदर ये इसका समरी देख लो सब लोग। पहली चीज तो इसका समरी देख लो। अब जबरदस्त है ना। और क्वेश्चन देखो, इसको हर बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया ही है ना। और अच्छे खासे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जैसे इस यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये हर बार आया है। उसका देखो यहाँ पे प्राइसेस, हाउ प्राइसेस डिटरमाइन द परफेक्ट कंपटीशन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये बच्चों तो ये तो हमने एकदम अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज उसका करेंगे बच्चों एकदम जबरदस्त रिवीजन। सही बात है। चलो आ जाओ फिर सब बच्चे। सो यहाँ पे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना, मार्केट के बारे में। मार्केट क्या होता है? सो मार्केट मतलब क्या, कोई मार्केट प्लेस है क्या? ना ना ना, वो पुरानी कंसेप्ट हो गया अभी। सो आ जाओ। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी से द वर्ड मार्केट। मार्केट के बारे में अपने अपने दिमाग में क्या आता है बच्चों? चितड़े रोड। नो 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 नो, चितड़े रोड वो मार्केट प्लेस हो गया। Okay, is probably a vegetable market near the railway station or a particular street in your area. Okay, however, very soon we would reach a phase where the term market would only mean an online marketplace like Amazon and Flipkart. Yes, तो ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया को कोरोना ने ऑनलाइन की आदत लगा दी है। तो इन योर नियर फ्यूचर, ज्यादा भी नहीं, इन नियर फ्यूचर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। ये जो शॉप वगैरह, ये आधे से ज्यादा बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे यहाँ पे बंद हो जाएंगे। यस, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन की आदत ऑलरेडी हो चुकी है और कोरोना ने उसकी आदत और लगा दी। With the rapid growth of technology, the meaning of the term market is changing. Yes, और with the technology, जो market का जो term है वो क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। इट नो लॉन्गर मीन्स अ फिजिकल प्लेस। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे फिजिकल ही प्लेस हो उसको मार्केट बोलेंगे क्या? ना 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 ना। वेयर बायर्स एंड सेलर कम टुगेदर, जहां पे दोनों लोग एक साथ एक जगह पे आना चाहिए। दैट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर ट्रांजेक्शन और टू बी अ मार्केट। यस, सो ये कुछ अभी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं बनता है कि लोग आना चाहिए। बस बायर और सेलर क्लोज कांटेक्ट में भी आ गए। बायर और सेलर क्या आ गए बच्चों? क्लोज कांटेक्ट में भी आ गए, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन या फिर उसको बोलेंगे हम मार्केट। यस, ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। It has gone beyond that, and the rules and dynamics of market are changing rapidly. Yes, अभी मार्केट जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। This chapter gives us introduction on the various forms of market. Okay, so introduction तो अपना हो गया एकदम अच्छे से। so अपने को पता चला कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा है। इसलिए इंट्रोडक्शन अपन ने हमेशा पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक समरी अपने को दिमाग में आ जाती है कि हाँ यार, इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये जो बोला है ये अपन हमने जो चीज पढ़ी उससे रिलेट कर सकते हैं। Getting my point? Yes, very good. So आ जाओ बच्चों, यहाँ पे पहली चीज आएगी बच्चों कौन सी? फॉर्म, मीनिंग ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे देखो, इसको भी पूरा पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पूरा पढ़ेंगे। देखो, मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी। यस, पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी where goods are sold and purchased. But in economics, market refers to the arrangement. अभी इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों अलग है, फिजिकल जो चलता है वो अलग है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट होनी चाहिए, जहां पे बायर और सेलर क्या होने चाहिए? क्लोज कॉन्टेक्ट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने चाहिए। कम इनटू कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी आओ, कॉन्टैक्ट में आओ तो सही। यस, एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, और एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे क्या करते हैं बच्चों? वो लोग एक्सचेंज। यस, जब तक एक्सचेंज होगा तभी तो ट्रांजेक्शन होगा। अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये आ गई उसकी डेफिनेशन। यस, अकॉर्डिंग टू ऑगस्टन, एक मिनट, Augustin Carnot, economists understand the term market, not any particular market in which things are bought and sold. ये बच्चों, तो यहाँ पे ओके,
तो यहाँ पे बच्चों देखो डेफिनेशन के अंदर जो ऑगस्टन बोलते हैं कि यहाँ पे है कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो टर्म मार्केट है ये कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं है, पर्टिकुलरली नहीं है जहाँ पे गुड्स बाय एंड सोल्ड किए जाएंगे, बट ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बायर और सेलर एक साथ आ सकते हैं। तो कोई यहाँ पे मार्केट प्लेस होना जरूरी नहीं है। यस, दस द मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन अ पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर्स। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मतलब क्या, जो डील हो गई दो लोग के बीच में, वो दो लोग कौन है, पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर, उसको बोलेंगे हम मार्केट। यस बच्चों, सो ये नीचे के पॉइंट देखो, मार्केट के लिए जरूरी है जैसे बायर सेलर जरूरी है, उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस भी जरूरी है जहाँ पे बॉट और सोल्ड होना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट दोनों आने चाहिए, नॉलेज अबाउट द मार्केट उनको होना चाहिए। उसके बाद क्या बच्चों, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की प्राइस अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखा था बच्चों एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, उसके अंदर हमने एक चार्ट देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के लिए। जो पहला लिखा था प्लेस, उसका देखा था टाइम, उसके बाद आया था बच्चों कौन सा कॉम्पिटिशन। सो प्राइस के ऊपर देखो बच्चों क्या है, लोकल, नेशनल और इंटर। प्लेस के ऊपर देखो क्या बच्चों, लोकल, इंटरनेशनल एंड नेशनल। सो यहाँ पे देखो लोकल मतलब क्या, चितड़े रोड है ना, नेशनल मतलब क्या था, हल्दीराम, और इंटरनेशनल मतलब क्या था बच्चों, अमेजोन। खत्म। यस, ये तीनों भी यहाँ पे खत्म हो गए, एक एक लाइन में उन्होंने भी बताया अपने को। लोकल मतलब क्या होता है, नेशनल मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब क्या होता है। यस, उसके बाद देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे क्या आता है, वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड रेफर्स द पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। ये बच्चों, तो शॉर्ट पीरियड के लिए बच्चों क्या होता है, सप्लाई तो फिक्स होता है लेकिन प्राइस जो होती है वो डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैंगो का एग्जांपल लिया था यहाँ पे हमने, मैंगो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, उसका डिमांड क्या है बच्चों, बहुत कम है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। सो सप्लाई तो उसका फिक्स है, सप्लाई उसका क्या है, फिक्स है, लेकिन उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड होगा। लाइक यहाँ पे मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। यस, मैंगोस का भी लिया था देखो यहाँ पे, या फिर सीजनल प्रोडक्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसका देखो वेरी शॉर्ट पीरियड का साथ बाद में देखो शॉर्ट पीरियड। सो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या आता है बच्चों की, जो सीजनल चीजें होती है, लाइक अम्ब्रेला, लाइक विंटर के अंदर अपन स्वेटर देख सकते हैं, रेनकोट देख सकते हैं। यस, वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हफ्ता। यस, उसका लॉन्ग पीरियड मतलब क्या बच्चों, जो एक साल से लेके आगे, उसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। और वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब कि जो 5 साल से आगे, मोर देन 5 years। और ये क्या बच्चों, 1 साल से लेके 5 साल तक, उसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। यस, सो यहाँ पे ये चार्ट के अंदर हमने देखा था पीरियड के लिए। जो मार्केट के अंदर बच्चों क्या होता है, टाइम का कंस्टेंट है। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, जो कुछ डेज के लिए होता है, फ्यू डेज। उसका शॉर्ट पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ वीक्स के लिए होता है वो। यस, उसका आता है लॉन्ग पीरियड मतलब क्या, 1 से 5 साल। और उसके बाद लॉन्ग पीरियड मतलब क्या, 5 years एंड प्लस। सही बात है, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट। यस, सो अभी यहाँ तक तो सब कुछ सही था, यहाँ तक तो आपने कुछ लेना देना इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इसके आगे का जो ये जो पार्ट है ना, कंपटीशन वाला, ये बहुत जरूरी है। ये जो टाइप्स ऑफ मार्केट है ना, क्लासिफिकेशन उन्होंने किया कंपटीशन और कंपटीशन है आगे का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आ जाओ बच्चों कंपटीशन। सो कंपटीशन के अंदर बच्चों पहली चीज तो दो आते हैं, पहला आता है परफेक्ट, दूसरा आता है कौन सा, इम्परफेक्ट। सो परफेक्ट कंपटीशन को पहले देखेंगे। ओके ओके, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन देखो यहाँ पे कि जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल है, जहाँ पे बायर का भी कमी नहीं है और सेलर का भी कमी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। सब लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, उसके अंदर कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी डिफरेंस, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं है। इसका हमने एग्जांपल लिया था पुणे का नेहरू मार्केट है ना, क्रॉकरी का मार्केट। वो लोग क्या करते, सारे के सारे मिलके क्या करते, एक गाड़ी मंगाते प्रोड्यूसर से, और सारे के सारे क्या करते, अपना पेमेंट करते और गुड्स को बांट लेते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट आ गया, हर एक का प्राइस सेम हो गया, हर एक का सब कुछ सेम हो गया। यस, उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट अ परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, प्राइस भी सेम है, सब कुछ भी सेम है। लेकिन बच्चों अगर हम देखिए रियल लाइफ के अंदर क्या ये मार्केट एग्जिस्ट करता है क्या, रियल लाइफ के अंदर आप ही बताओ मुझे। नो, दिस डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, ये रियल लाइफ के अंदर अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत कम तरीके से पाया जाता है। यस, हेट्रोजीनियस, कुछ तो उसके अंदर डिफरेंस होता ही है। यस, सो इसको इसलिए बच्चों हमने ये परफेक्ट कंपटीशन के बाद हमने देखा इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बच्चों हमने 3 टाइप देखे। पहला देखा मोनोपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा अगर हम मार्केट के अंदर क्या देख सकते हैं तो वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मार्केट के अंदर ज्यादातर दिखाई देता है। परफेक्ट कंपटीशन ये मार्केट के अंदर ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये सीए फाउंडेशन के अंदर भी इसका एक कंसेप्ट है बच्चों, जो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यस, जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है ना, इन्फिनिटी, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा कोई मार्केट है ही नहीं। और ये भी जो सिचुएशन है प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, ये भी कोई सिचुएशन है ही नहीं। इस पूरे की पूरे क्या बच्चों हाइपोथेटिकल है, वो अवेलेबल वो चीजें है ही नहीं अवेलेबल। सिर्फ हाँ ऐसा हो सकता है, यस, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रॉकरी का एग्जांपल, हाँ उस चीज में हो सकता है क्योंकि एक ही प्रोड्यूसर से सबने मंगाया और सेलर और मार्केट भी क्रॉकरी का है, हाँ तो हो सकता है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यस, नेक्स्ट देखो। सो यहाँ पे आएंगे बच्चों परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी इन अ परफेक्ट कंपटीशन डिटरमाइन विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये ऑब्वियस चीज है, ये तो हम अपने को पता ही है, इकोनॉमिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड होगा तो ही सप्लाई होगा, सप्लाई है तो ही तो डिमांड होगा। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी दैट इज ऑन फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड बायर्स, यहाँ पे बायर की भी कमी नहीं है और सप्लायर की भी कमी नहीं है। जितना चाहिए उतना आने दो, जितने चाहिए उतने प्रोड्यूसर है, सेलर है, और जितने चाहिए उतने बायर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद देखो जो क्या आता है, इट सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। यस, इन सबके पास क्या बच्चों सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, एवरीबडी इज सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, क्या बात है, हर एक आदमी को यहाँ पे फ्री एंट्री कर सकता है, फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। भाई तेरे को आना है आजा, बेच बेच के देख, तू बेच ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, ये पुणे का सदोशी पेट का, याद है आपको? यस, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट यहाँ पे। उसके बाद एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ परफेक्टली मोबाइल। ओके, सो यहाँ पे देखो ये इसके अंदर वो क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, ये भी है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फीचर है। यहाँ पर क्या बोलते हैं वो कि वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या जो परफेक्टली मोबाइल है। परफेक्टली मोबाइल मतलब क्या, उसको जगह से म्हणजे जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली वो पूरी तरह से क्या बच्चों मोबाइल है। मतलब क्या जियोग्राफी, मतलब क्या, उसको बोला आज मेरी कंपनी महाराष्ट्र में, कल जाके वो गुजरात में चली जाएगी, तो वो लेबर बोल रहा है हाँ साहब मैं उधर भी आऊंगा। ओके, ऑक्यूपेशनली भाई तो आज यहाँ पे मशीनरी पे काम कर रहा है, कल जाके तुझे ऑफिस पे काम करना पड़ेगा, हाँ साहब मैं वो भी करूंगा, आप बोले झाड़ू पोछा भी कर दूंगा। सो इतना वो ऑक्यूपेशनली क्या बच्चों यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। यस बच्चों, ओके, सो जियोग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली वो पूरी तरह से क्या बच्चों फ्लेक्सिबल अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जो सेलर है वो सिंगल प्राइस के ऊपर यहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। अगर यहाँ पे अगर तुम लोग सिंगल प्राइस अगर नहीं रखोगे तो जिसका प्राइस कम होगा उसको ज्यादा डिमांड जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर इन्फिनिटी। ओके, सो ये जो चीज आती है बच्चों इन्फिनिटी का, ये वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। जब प्राइस के अंदर थोड़ा चेंज करो डिमांड तुम्हारा एकदम अनलिमिटेड हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज परफेक्ट, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे सिंगल प्राइस के ऊपर सब लोग बेचते, ये मार्केट के अंदर बहुत कम चीजों में पाया जाता है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये जो बायर है जो सेलर है उसको मार्केट का पूरा नॉलेज है। यस, अभी देखो जो अगर मार्केट के अंदर जो नेहरू मार्केट का अगर एग्जांपल लेंगे तो वहां पे जो क्रॉकरी के शॉप्स है सारे के सारे, तो वहां पे जो लेडी है जो बाय करने आई है वो 10 दुकानें तो घूमेगी घूमेगी, तो उसको परफेक्ट नॉलेज तो आने ही वाला है। यस, उसके बाद नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यस बच्चों, सो यहाँ पे लेजिस फेयर पॉलिसी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। यस बच्चों, सो गवर्नमेंट यहाँ पे कहाँ पे भी बीच में नहीं आ रही है कि आप ऐसा करो या फिर आप ऐसा करो या फिर आपके प्राइस ये रखो, कुछ भी नहीं, नथिंग। गवर्नमेंट सिर्फ देखो तेरा टैक्स मिला मिला निकल, यस बस दैट्स इट ओनली। सो गवर्नमेंट को टैक्सेस के बिना बाकी कोई इंटरेस्ट के अंदर नहीं है कि भाई तू तेरा टैक्स सिर्फ टाइम पे भर, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। यस, सो यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखो यहाँ पे हमने बोला नेहरू मार्केट का एग्जांपल लिया था, सारे लोग मिलके क्या करते बच्चे यहाँ पे एक साथ चीजों को बाय कर रहे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही नहीं कुछ।
Yes, and so assume that there is no transport cost. This assumption leads to the uniformity in price. यस देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर वो जो नेहरू मार्केट के लिए उन्होंने क्या किया, गुजरात से कुछ माल मंगाया, अगर उस मार्केट के अंदर सपोज 50 दुकानें, ओके, और उन लोगों को खर्चा है सपोज 10,000 रुपए, कितना है बच्चों, 10,000 रुपए, तो हर एक के हिस्से को कितना है बच्चों, 200 रुपए, है ना, हर एक हिस्से कितना है बच्चों, 200 रुपए। सो 200 रुपए हर एक का कॉस्ट, मतलब दैट इज नथिंग ना, मतलब उसने आखा ट्रक आया और हर एक को कितना बेयर करना पड़ा, 200 रुपए। सो हर एक क्या करेगा, अपनी जो प्राइस है वो तो लो ही रखेगा, लेकिन देखो यहाँ पे वो क्या बोले, सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर अनरियलिस्टिक। यहाँ पे जो फीचर बताए गए, अजम्पशन भी नहीं बात कर रहे हो, फीचर के बारे में बात कर रहे हो, पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है, इसलिए ये मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे कि क्या होता है बच्चों, कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, है ना, लेडी अगर होगी तो वो क्रॉकरी के अंदर इंक्वायरी करेगी, लेकिन अगर कोई यहाँ पे क्या होगा, जेंट्स होगा, तो क्या इतना सोचेगा, क्या वो नहीं सोचेगा। या कुछ लेडी भी होती है, वो नहीं इतना सोचेगी, चल कितने को दे रहा बोल तू, हाँ चल खत्म। सो परफेक्ट मार्केट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ये भी कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा कौन था, सिंगल प्राइस, ये भी डिफर करता है। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली मोबाइल, ये तो जबरदस्त फेंका है, जबरदस्त फेंका है ना, ऐसा होता ही नहीं है, आपने देखा है। अगर कोई फैक्ट्री, अगर यूपी से, अगर यूपी से तो नहीं आएगी, लेकिन इस पकड़ के चलो, यूपी से अगर कोई फैक्ट्री अगर महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर आ गई, तो बच्चों क्या वहां के सारे लेबर भी आ जाएंगे क्या, नहीं, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर देम, है ना। उसको वहां पे जो काम बोला था यहाँ पे अलग काम बोल के चलेगा क्या, ना ना, टोटली इम्प्रैक्टिकल। सो ये चीजें हैं जो परफेक्ट कंपटीशन को डिफर करती है फ्रॉम रियलिटी। यस, सो यहाँ पे बच्चों ये हो गया परफेक्ट इसके बारे में। यस बच्चों, उसके बाद हमको देखना है बच्चों, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन, कि प्राइसेस किस तरह से यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आता है बच्चों क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये बच्चों क्या आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, और उसके अंदर हमने डायरेक्टली देखा था बच्चों, यहाँ पे देखो ये चार्ट, ये शेड्यूल वगैरह जाने दो, डायरेक्टली इस चार्ट के ऊपर आ जाओ। देखो ये है मेरा सप्लाई कर्व, यस, और बच्चों ये है मेरा डिमांड कर्व। ये बच्चों सिंपल सी चीज है, इसको समझने की कोशिश करो। ये है बच्चों मेरा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये जो प्राइस है मेरी, ये जो प्राइस है, लुक एट दिस प्राइस, इस प्राइस के ऊपर बायर भी रेडी है, बायर इज ऑल्सो रेडी टू बाय क्या, 3000 यूनिट्स फॉर ₹300, और यहाँ पे सेलर भी रेडी है टू सेल 3000 यूनिट्स फॉर ₹300। ये बच्चों, सो बायर और सेलर इन दोनों के बीच में एक क्या होगा बच्चों, एग्रीमेंट होगा कि भाई मैं 3000 के ऊपर 3000 क्वांटिटी 300 रुपए को बेचने को रेडी हूं। और बायर भी बोला ठीक है, मुझे भी इसके अंदर यूटिलिटी मिल रही है, मेरा भी यहाँ पे MU और TU, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे वो बोल रहा है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगी मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या हो जाएगी बच्चों, मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ये इसके ऊपर आप मार्केट के अंदर प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हो। इतना एक चीज थोड़ा प्रैक्टिकल है। यस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, ये मैंने अभी जो बोला वही है। यस, आ जाओ। सो अभी बच्चों परफेक्ट जो ये था, अभी हमने देखा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या, ये चार्ट आ जाओ, चार्ट के ऊपर आ जाओ। ये जो चार्ट है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देख लिया। अभी हम जाएंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर। अभी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली देखेंगे मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यस, सो डायरेक्टली आ जाओ बच्चों मोनोपोली के ऊपर। सो बच्चों मुझे बताओ, मोनोपोली के अंदर ये, या फिर मुझे बताओ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या तुम प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्या बच्चों। परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो अभी हमने देखा, क्या वहां पे हम प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या। नो बायर नो सेलर इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। कोई भी बायर भी नहीं है, ना ही कोई सेलर है उस पोजिशन के अंदर। यस, उसके बाद जो मोनोपोली है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो सेलर है ही इज अ प्राइस मेकर। सेलर जो है ना, सेलर वो इज अ प्राइस मेकर, और जो सेलर है ना, जो बायर है, बायर इज अ प्राइस टेकर। ये तो इतना चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो।
Next, monopoly is a type of imperfect market structure. The monopoly is derived from a Greek word. कौन सा वर्ड है बच्चों? ग्रीक. बच्चों को यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ग्रीक या लैटिन. सो ग्रीक वर्ड है बच्चों. सो मोनो मतलब क्या बच्चों? सेलर, सिंगल, एंड पॉली मतलब क्या? सेलर. ये बच्चों, तो जहां पे होता है बच्चों क्या? सिंगल सेलर, उसको बोलेंगे हम मोनोपोली. ये बच्चों, लेकिन आजकल ये मोनोपोली, ये टर्म भी मार्केट के अंदर इतनी कुछ पाई नहीं जाती है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई है. इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि मोनोपोली का सवाल ही नहीं रहा. अगर कोई आदमी नया प्रोडक्ट लेके आता है तो उसको कॉपी करने वाले दुनिया भर के लोग पड़े, और जो मार्केट के अंदर देख सकते हैं, यस, कि दुनिया भर का कॉपी करते किसी को, और फिर उसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे ये चीज हम देख सकते हैं कि जो मोनोपोली है वो भी आजकल मार्केट के अंदर इतना नहीं पाया जाता, लेकिन पुराना ये एक टाइप्स ऑफ मार्केट है जो प्रैक्टिकल है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन जैसा नहीं है, फेंकू है ना. तो ये मोनोपोली मार्केट के अंदर पाई जाती है, होता है बहुत बार. ओके, सो यहाँ पे होता है बच्चों सिंगल सेलर होता है. In monopoly, there is only one seller who has a control over entire market about supply. ये बच्चों सप्लाई के बारे में उसके दिल में, उसके हाथ में पूरा यहाँ पे क्या बच्चों? कंट्रोल है बच्चों. यस, सो अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, मोनोपोली रेफर्स टू सिंगल फर्म. ये बच्चों मोनोपोली मतलब क्या? सिंगल फर्म सेलिंग द प्रोडक्ट एंड हैविंग अ कंट्रोल ओवर द मार्केट प्लेस. सही बात बच्चों. और उसको एक सबसे बड़ी चीज क्या बच्चों? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओए होए, जबरदस्त. उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है. उसके फीचर देखो बच्चों. फीचर क्या आते हैं बच्चों? पहला फीचर आएगा बच्चों क्या? सिंगल सेलर. क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? सिंगल सेलर, एक ही आदमी है, वो सेल कर रहा है. उसके बाद प्राइस मेकर. यस, जो सेलर है ही इज अ प्राइस मेकर. उसका देखो जो क्या है? एंट्री बैरियर. अब देखो यहाँ पे जबरदस्त चीज है. ये जो है ना बच्चों, एंट्री बैरियर इसके अंदर है. यस, लाइक लीगल, नेचुरल, टेक्निकल बैरियर्स. यस, ये इसके अंदर है. जैसे कि लीगल के अंदर वो उसके पेटेंट लेके बैठा है ना, पेटेंट लेके बैठा होगा तो तुम वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते. नेचुरल, ये बच्चों, या फिर कुछ क्या हो सकता है कि उसके अंदर कि जैसे रत्नागिरी के आम है ना, तो ये नेचुरल बैरियर हो गया उसके लिए. अगर मैं सोचूंगा मुझे भी मैंगो का मार्केट तैयार करना है तो मैंने तैयार कर सकता. मैं आई डोंट नॉट बिलोंग टू रत्नागिरी, है ना. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि अभी देखो अमेजोन जैसा हर कोई कर सकता है कि अपना बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने टेक्नोलॉजिकल बैरियर है. जिस प्रकार से उसने अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है अमेजोन ने, जोमेटो ने. यस, एकदम लार्ज कैप कंपनी बन गई ना जोमेटो, है ना. तो वो वैसा कोई कर सकता है कि नहीं? अब ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ गया उसके अंदर. उसके बाद सबसे बड़ा फीचर है बस इसका कौन सा? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था आपके गांव में जो ग्रोसरी शॉप होता है उसका. यस, उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है क्या? नहीं. इसलिए वो जो प्राइस लगा है वो उसको देनी पड़ती है. नेक्स्ट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. अबाउट द सप्लाई बच्चों, सो यहाँ पे जब भी हम मार्केट के सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो उसका पूरा कंट्रोल है. ही इज हैविंग अ फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. यस, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो ही वो लोगों को बेच सकेगा. अगर वो नहीं बेच रहा है तो कोई और बेच नहीं सकता. ऑल्सो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इंडस्ट्री. देखो जो यहाँ पे फर्म मतलब क्या? माइक्रो भी वही है, और इंडस्ट्री मतलब क्या? मैक्रो भी वही है. क्या बात है, ओए होए. मतलब जब मुझे माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करना है तो भी मुझे उसी का स्टडी करना पड़ेगा, और जब मैं एज अ इंडस्ट्री का, फुल इंडस्ट्री का जब मैं स्टडी करूंगा तब भी मुझे उसी का स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उसको छोड़ के कोई है ही नहीं. समझ रहे हो क्या? सो यहाँ पे क्या? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. जहां पे मोनोपोली वहां पे माइक्रो और मैक्रो दोनों भी सेम ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है, माइक्रो भी वो है, मैक्रो भी वही है. सो फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही है. यस, नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देखो जो यहाँ पे ये सबसे चीज होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. यस, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर मेरे घर वाला कोई मेरे से अगर प्रोडक्ट खरीदने आए तो मैं उसको कम प्राइस लगाऊंगा, अगर कोई बाहर का है तो मैं उसको ज्यादा प्राइस लगाऊंगा. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. ये बच्चों, सो यहाँ पे ये चीज हमें ज्यादातर देखने को मिल सकती है. ये बच्चों, सो ये मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है. यस, देखो मैं कही दूंगा, डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस, टाइम, प्लेस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर. यहाँ पे हमने हेडफोन का एग्जांपल लिया था, कुछ याद आया क्या? यस, उसके बाद बच्चा आ जाओ, है ना. उसके बाद बच्चा यहाँ पे आ जाओ,
प्राइवेट टाइप्स ऑफ मोनोपोली के अंदर पहला आता है बच्चों कौन सा? प्राइवेट मोनोपोली, जो इंडिविजुअल से क्रिएट की जाती है और प्राइवेट बॉडी से क्रिएट की जाती है, उसको बोलते हैं हम प्राइवेट मोनोपोली, जिसके अंदर प्राइवेटली फर्म्स या फिर प्रोपराइटर इन्वॉल्व है। पब्लिक मोनोपोली मतलब क्या? ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मोनोपोली बताओ, आर्म्स, उसके बाद रेलवे, वाटर सप्लाई, बहुत एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत एग्जाम्पल लिए थे हमने, बहुत एग्जाम्पल, जिसके अंदर गवर्नमेंट की क्या है बच्चों? मोनोपोली है ना। बहुत इतने सारे एग्जाम्पल लिए थे कि आपको पता भी नहीं होगा, आप याद भी नहीं आएगा। ओके, सबसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उसका है बच्चों कौन सा? इंडियन रेलवेज। ओके, उसके अंदर गवर्नमेंट की क्या है? मोनोपोली है। उसके बाद लीगल मोनोपोली। अब लीगल मोनोपोली क्यों आती है? बिकॉज ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, इसकी वजह से आती है बच्चों क्या? लीगल मोनोपोली। अगर तोड़मल एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये क्या बच्चों? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। यस, अगर कल जाके कोई आदमी तोड़मल एकेडमी से नाम से अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो ही नीड टू टेक माय परमिशन, उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम मी। यस, या फिर तोड़मल एकेडमी, इसके बाद ही वो नाम को यूज कर पाएगा। सो व्हाट आई हैव क्रिएटेड व्हाट? और लीगल मोनोपोली। नेक्स्ट, नेचुरल मोनोपोली। यहाँ पे देखो नेचुरल मोनोपोली क्यों आती है बच्चों? लाइक मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं। यस, यहाँ पे देखो व्हीट फ्रॉम पंजाब, गोल्ड माइंस ऑफ अफ्रीका, ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। ये बच्चों, सो यहाँ पे ये क्या? उनकी नेचुरल मोनोपोली, उनके पास अवेलेबल है तो वो मोनोपोली कर ही सकते हैं, वो जो प्राइस बोलेंगे वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद बच्चों सिंपल मोनोपोली, मतलब क्या? सिंपल के अंदर क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म प्राइसेस होता है। और दूसरा उसके अपोजिट आता है बच्चों डिस्क्रिमिनेटिंग। दूसरा कौन सा आता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट प्राइसेस होती है। यस, नेक्स्ट देखो, वॉलेंट्री मोनोपोली, मतलब यहाँ पे क्या आता है बच्चों? देखो, टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंट्री कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। ये बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे से झगड़ा करने से बजाय क्या करो? एक साथ आ जाओ और क्या करो? एक नया मोनोपोली तैयार करो। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आर राजकुमार का, ये जो मूवी था उसका हमने एग्जांपल लिया था। यस, दोनों मिलके उस गांव के ऊपर राज करेंगे। यस, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑलिगोपोली। यस बच्चों, अभी सबसे भारी चीज है बच्चों क्या? ऑलिगोपोली। यस, अभी ऑलिगोपोली के अंदर क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लार्ज नंबर ऑफ बायर थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर था, लार्ज नंबर ऑफ बायर थे। ये बच्चों, सो वैसे ही ऑलिगोपोली के अंदर क्या होता है बच्चों? वहां पे कि फ्यू सेलर्स है जो अलग अलग प्रोडक्ट बट सिमिलर इन नेचर, क्लोज सब्सिडी एक दूसरे के, ये बेच रहे हैं, और बायर तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एग्जांपल लिया था, मोबाइल कंपनी, रेडियो, फूड, इन सब का हमने क्या लिया था बच्चों? रेडियो कैब, इन सब का हमने क्या लिया था? एग्जांपल लिया था। जैसे कि अगर मुझे ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर करना है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, स्विगी या जोमेटो, मेरे पास दो ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये, और अगर मुझे कैब बुक करनी है, नगर के अंदर तो है नहीं अपने, लेकिन अगर बाहर जाएंगे, अगर मुंबई पुणे, मुझे अगर कैब बुक करनी है तो आई हैव टू ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस है, लेकिन इसके अंदर भी और ऑप्शन है उस वहां पे, लेकिन ज्यादा फेमस तो ये है ओला उबर। उसके बाद अगर मुझे कोई कार्ड अगर खरीदना है तो मैं एयरटेल या फिर जियो, इन दोनों को ही हमेशा रेफरेंस प्रेफर करूंगा। अभी वोडाफोन तो गया। ओके, उसके बाद अब अगर मुझे पेट्रोल भरना है तो इसके अंदर मैं एचपी का, बीपी का, या फिर इंडियन ऑयल का, या फिर रिलायंस का, कोई भी पेट्रोल भर सकता हूँ। तो इनकी ये क्या बच्चों? सेम प्रोडक्ट, हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है? सेम सर्विस, सेम प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन ये दोनों ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये सिर्फ दो ही लोग हैं जो मार्केट के अंदर क्या है बच्चों? अवेलेबल है। इनके जैसा मार्केट के अंदर कोई अवेलेबल नहीं है। और तो ये जो लोग है बच्चों, ये क्या बच्चों? ऑलिगोपोली के अंदर आते हैं, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यस, तो यहाँ पे देखो फ्यू फर्म्स और सेलर। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों क्या? कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस मार्केट के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस बच्चों। So under oligopoly market, the seller has to be cautious with respect to the any action taken by the competitors. तो यहाँ पे देखो, अगर कोई अपनी प्राइस कम कर दे, अगर एक कॉम्पिटिटर, अगर पर्सन है उसने प्राइस अपनी कम कर दी, तो अनदर कॉम्पिटिटर भी उसकी प्राइस क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि उसको भी मार्केट के अंदर बने रहना है। अगर पर्सन बी ने उसका प्राइस बढ़ा दिया, तो जो ए है वो क्या करेगा? उसका प्राइस कम नहीं करेगा, लेकिन वो स्टेबल रखेगा, पूरी तरह से क्या रखेगा? स्टेबल रखेगा, क्योंकि वो मार्केट का ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? शेयर कैप्चर कर सके। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर देख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस। यस, नेक्स्ट,
लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये बच्चों, सो ये सारी चीजें जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जो लोग हैं ये यूनिफॉर्म बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सर्विस रेंडरिंग, यस, उनका रेवेन्यू, उनका एम्प्लॉइज, उनके बायर एंड सब्सक्राइबर्स, उनका ऑफिस स्पेस, ये सब चीजें डिफर कर सकती है। वो हर चीज में सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या था? सब कुछ सेम था। सब कुछ सेम हो ही नहीं सकता, यस, इसलिए वो क्या है बच्चों? अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट, लेकिन ये रियलिस्टिक है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, एंट्री बैरियर, सबसे बड़ी चीज है बच्चों कौन सी? एंट्री बैरियर। देखो जब भी कभी अगर किसी दो लोग है मार्केट के अंदर और तीसरा आदमी मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है, तो दो लोग फटाक से साथ में आ जाएंगे और उसको मार्केट से भगा देंगे। ओके, इससे क्या होगा बच्चों? बैरियर्स इन एंट्री आपको देखी जा सकती है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस फर्म्स है बच्चों, वो यहाँ पे बैरियर्स आपको क्रिएट कर सकते हैं नए नए एंट्रीज के लिए, यस। सो यहाँ पे वो भी एक बैरियर है। उसके बाद गवर्नमेंट के लाइसेंस, पेटेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है, जो आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर एंट्री लेने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ओलिगोपोली के अंदर फर्म ए बी सी 3 फर्म्स है और फर्म ए क्या कर रहा है? अपना ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है, तो मार्केट का ज्यादा शेयर वो एक्वायर कर सकता है और बी और सी बाकी का शेयर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये बच्चों, तो ये ओलिगोपोली का मेन फीचर हो गया क्या? मार्केटिंग, यस, कौन सा? मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट, सही बात है। सो फ्यू सेलर है तो फ्यू है, उसको पता है, अगर उसको पता होगा अपन ओलिगोपोली के अंदर रहते, भाई एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दे, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएगा तो भाई तेरा डिमांड भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पे क्या? अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? अनसर्टेनिटी। द ओलिगोपोली मार्केट इज कंसिडरेबली अनसर्टन। इट at times the firm may join hands and become a monopolist group। ये बच्चों, तो जहाँ पे ओलिगोपोली है वो लोग क्या कर सकते हैं? अभी स्विगी जोमेटो एक साथ आ गए, मर्ज कर गए, खत्म ना। मार्केट के अंदर और कौन है आपको फूड डिलीवरी देने वाला? आपको एक ही ऑप्शन, अभी मोनोपोली बन जाएगी उनकी कि वो जो बोलेंगे वो प्राइस। अभी स्विगी है, जोमेटो है, तो कम से कम वो दोनों एक दूसरे से डर तो रहे। लेकिन जिस दिन उन दोनों ने हाथ मिला दिया, भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। उनकी क्या हो गई? वहां पे मोनोपोली। ये बच्चों, और लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था बच्चों, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाईली प्रैक्टिकल, जो अपने को मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है। दैट इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये बच्चों, सो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मार्केट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था नगर के एमजी रोड का। नगर के एमजी रोड के ऊपर दुनिया भर के पाव भाजी बिकने वाले लोग हैं, दुनिया भर के दूध बिकने वाले लोग हैं, लेकिन बच्चों क्या हर एक के टेस्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, हर एक के प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस है या नहीं है? अरे 100% डिफरेंस है। लेकिन क्या वो सब लोग एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या? हाँ है। अगर मैं मार्केट के अंदर वो एमजी रोड के अंदर पाव भाजी खाने जाता हूँ, अगर मेरा जो हमेशा वाला पाव भाजी वाला अगर वो नहीं रहेगा, तो क्या मैं बिना पाव भाजी खाए वो रिटर्न आ जाऊंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे किसी और से खा लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन से बजाय यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जबरदस्त है। अभी मोनोपोलिस्टिक, या सर इसको ऐसा क्यों काम नाम दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? क्योंकि यहाँ पे देखो मोनोपोली, उसका जो प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट उसके पास ही मिलेगा, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि अगर हम होटल सचिन के बारे में बात करें, प्योर वेज वाला, है ना, तो उसके पास क्या है? ठेचा पराठा। उसकी वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट अगर तुमको खाना है तो बाकी जगह भी मिल रहा है, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन अच्छा अगर खाना है तो भाई मेरे पास ही आना पड़ेगा। यस, ये बोले बोलता है चाय तो दुनिया भर के मिलेंगे, अगर अच्छा चाय पीना है ना तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। यस, ये क्या हो गया बच्चों? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मार्केट से अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो फीचर इसका क्या आता है? जो पहला आता है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ये बच्चों इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और बायर का तो सवाल ही नहीं है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है अपनी कि खत्म। नेक्स्ट, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी इसके अंदर होते हैं, क्या बात है? यस, लेकिन बच्चों इनके अंदर एक डिफरेंस क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक का प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर है, क्या बच्चों? वो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो जरूर है, लेकिन वो डिफर करता है इन एवरी स्टेक। समझ रहे हो क्या? हर जगह वो क्या करेगा? एक दूसरे से डिफर करेगा, मतलब करेगा। ये बच्चों, उसका यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, जीन्स का भी एग्जांपल लिया था, व्रैंगलर, लिवाइज और ली के। सो दीज आर द एग्जांपल। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अभी देखो यहाँ पे एमजी रोड के ऊपर अगर किसको पाव भाजी की रेडी लगानी है तो कोई भी लगा सकता है, टेंशन नहीं है। बस वो आए, जगह ढूंढे, उसका धंधा चल गया तो रुक जा, नहीं चला तो जा भाई घर पे वापस। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, टेंशन ही नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। देखो अच्छे यहाँ पे क्या होता है?
सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा अपने को दिखाई दे सकती है, लाइक एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी आप बच्चों क्या कर सकते हो, आपका ज्यादा ज्यादा एडवर्टाइज करके आप क्या कर सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक फ्री सैंपल्स, है ना। पानी पूरी वाला देख सकते हो आप, वो हर जगह मतलब पानी चाट का मार्केट लगा तो दुनिया भर का चाट का मार्केट है, लेकिन हर कोई डिफर करता है टेस्ट के अंदर, फ्री सैंपल के अंदर, भाई ये इसको मांगा तो 2 पूरी एक्स्ट्रा भी देता है, टेंशन नहीं है। यस, फ्री सैंपल, विंडो डिस्प्ले, यस ये भी डिफर करेगा। नेक्स्ट सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद क्लोज सब्स्टिट्यूट, एवरीबडी इज हैविंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। अगर मुझे पाव भाजी खानी है और मैं एमजी रोड के ऊपर गया और वहां पे मेरा फेवरेट वाला अगर नहीं रहा, तो क्या मैं दूसरे से पाव भाजी खा लूंगा? हाँ। अगर वहां पे जो दूध वाला दूध बेच रहा है, अगर वो वहां पे नहीं रहेगा, तो क्या मैं दूसरे से दूध बाय कर सकता हूँ? कह रहा हाँ। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे चेम्बरलिन ने एक बहुत भारी बात कही है, तो वो क्या बोलता है, देखो जब भी तुम इंडस्ट्री ये वर्ड यूज करते हो ना, इसका मतलब है यू आर सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स, यू आर सेलिंग व्हाट, आइडेंटिकल गुड्स। लेकिन जब भी तुम ग्रुप के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे बच्चों तुम्हारे इसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तुम यहाँ पे सेल कर सकते हो। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस, ये चेम्बरलिन ने अपने को यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट, खत्म। तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 और उसका फुल रिवीजन। एक बार इसको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो। यस, कुछ डाउट रहेगा तो नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर है, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम फॉर एनी डाउट। यस, सो ये चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से करो। यस, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।